तो 23 साल पुराने मामले में लालू प्रसाद आज दोषी करार दे दिए गए। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला सबसे बड़ा था और इसीलिए सुबह से ही लालू हो, लालू परिवार हो, समर्थक हो या कार्यकर्ता, सबकी निगाहें सीबीआई कोर्ट के इस फैसले पर थीं और जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, लालू को दोषी ठहराया गया। 38 लोगों को 3-3 साल की सजा हुई तो लालू समेत 37 लोगों की सजा के लिए 21 फरवरी की तारीख तय कर दी गई। लालू फैसले को सुनकर चुपचाप शांत बैठे थे तो समर्थक और कार्यकर्ता खामोश। खामोशी की बड़ी वजह भी समझ आती है। लालू थे तो बहुत कुछ परिवार और संगठन तक मैनेज था। अब लालू के नहीं रहने पर पार्टी का क्या होगा? पार्टी के लेकर परिवार तक के अशांति को शांत कौन करेगा, यह सवाल जरूर है। न्यायपालिका के फैसले का हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वागत करते हुए कहा कि यह कोई अंतिम फैसला नहीं है, लालू प्रसाद जरूर बरी होंगे। तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज बहस बिहार की में चर्चा इसी विषय पर, लालू दोषी, आरजेडी में खामोशी। तो जैसे ही फैसला आया, फैसले के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाएं और तस्वीरों में खास ये कि लालू प्रसाद जेल तो जरूर गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे के लिए। उसके बाद एक बार फिर से वो रिम्स पहुंच चुके हैं और इस रिम्स में डॉक्टरों की निगरानी में वो रहेंगे। कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित लालू प्रसाद एक बार फिर से चिकित्सकीय सलाह के बीच इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि फैसले को सुनकर लालू प्रसाद भी खामोश और शांत नजर आए। इस वक्त देखिए कई लोग उन्हें थामे हुए, पकड़े हुए लेकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सीधे तौर पर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक बार फिर से वो रिम्स पहुंच चुके हैं, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में वो रहेंगे। लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाएं सामने आई। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले वो सुन लीजिए। एक कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। तो सुशील कुमार मोदी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है। ये मामला कब का है जरा वो भी सोचिए, जो रकम है वो भी सोचिए कि उस वक्त में इस रकम की कीमत क्या रही होगी और बिहार की जनता के साथ कितना बड़ा छलावा किया गया। हालांकि तेजस्वी यादव इसे बार बार कहते रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके पीछे की वजह जग जाहिर है, जनता जानती और समझती है। और ऐसे में अब आज हमारी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले कराते चलूं। चंद्र प्रकाश सिंह हमारे साथ, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश जी आपका। सुहेली मेहता, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत मैम आपका। विनोद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत सर। रवि उपाध्याय, जो हर ऐसे विषय पर हमारे साथ जुड़ते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके तजुर्बे से भी हम जानना चाहेंगे कि इस फैसले का पार्टी और परिवार पर क्या असर होगा। बहुत स्वागत है रवि उपाध्याय जी आपका। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आरजेडी एमएलए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही, लालू जी के ऊपर ये फैसला जो आज आया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और इसका परिवार और पार्टी पर असर होगा या नहीं? अख्तरुल जी, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अख्तरुल जी, मेरा सवाल यही कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और साथ ही चूंकि आरजेडी मतलब लालू और लालू मतलब आरजेडी, तो परिवार और पार्टी दोनों पर इसका असर कैसा?
नहीं, कुछ भी असर इसका नहीं होना है। पहले भी इस तरह के केस में जजमेंट आया है और उसके बाद चुनाव हुआ है और बिहार की जनता, पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा प्यार स्नेह दिया है। लोअर कोर्ट का फैसला है, हम इससे संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट जाएंगे, बाइज्जत बड़ी होंगे, पूरा विश्वास है हमको। हम यह जानते हैं कि सीबीआई राजनीति से प्रेरित होकर के एक ऐसे केस में जिसमें लालू जी मुद्दई थे, उस केस में मुद्दालय बना दिया गया और इसमें लगातार एक एक बीजेपी के, ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल विंग की तरह तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही है, राजनीतिक विरोधी को फंसाने का काम कर रही है। वहीं इस सरकार में 80 घोटाले, सीएजी का रिपोर्ट है, कहीं कोई विधायक मंत्री। अख्तरुल इस्लाम साहब, मैं आपको टोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ इसके लिए, लेकिन सवाल मेरा ये कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं, ये 5वां मामला था, सबसे बड़ा मामला था और आखिरी मामला भी था। इससे पहले भी 4 मामलों में तो सजा हुई थी ना। कोर्ट अपने तरीके से काम करती है, न्यायपालिका पर तो कम से कम यकीन जरूर रखना चाहिए। न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, हमें यकीन है कि हम। ये कैसा विश्वास है, ये कैसा विश्वास है अख्तरुल इस्लाम साहब कि आपको उसके फैसले पर विश्वास नहीं है और न्यायपालिका पर विश्वास है? फैसला तो उस न्यायपालिका ने ही तमाम तथ्यों को, साक्ष्यों को, इतने लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया है, सारे गवाहों को सुनने, समझने, तथ्यों को जांचने, परखने के बाद ये फैसला है। आप एक बात जानिए कि जांच एजेंसी जिस तरह के जांच को और रिपोर्ट देती है, कोर्ट उसी परिप्रेक्ष्य में फैसला सुनाता है। अगर पुलिस किसी दोषी को निर्दोष बना दे और निर्दोष को दोषी बना दे तो कोर्ट उसी के हिसाब से फैसला करने का काम करता है। तो मेरा तो आरोप सीबीआई पर है कि सीबीआई ने सही तरीके से जांच नहीं किया, राजनीति से प्रेरित होकर के लालू प्रसाद जी को, मुख्यमंत्री को, सचिव पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, चीफ सेक्रेटरी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और सीधे मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होती है। बिहार में 80 घोटाले हुए, आज तक किसी मंत्री पे एफआईआर हुआ, किसी भी सेक्रेटरी पे एफआईआर हुआ? मुख्यमंत्री छोड़िए, किसी मंत्री पर भी एफआईआर हुआ? पूरी तरह से लालू जी की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर के ये किया गया है और जांच एजेंसियां, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इस तमाम जगह बातें जाएगी और पूरी तरह बाइज्जत बरी होंगे हमारे नेता। बिहार की जनता जानती है, इसीलिए 4 बार आरोप साबित होने के बावजूद सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में लालू प्रसाद जी को मानती है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लालू जी को चुनने का काम करती है। बिहार की जनता सब समझती है। बिल्कुल, बिहार की जनता सब समझती है, लेकिन वो बिहार की जनता ही सवाल पूछती है कि आखिर ये बड़ा नुकसान हम क्यों सहें? जिस राशि का गमन किया गया वो राशि भी तो उसी जनता के हित में काम आने वाली थी, ये ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल वो जनता ही पूछती है अख्तरुल इस्लाम साहब। जजमेंट के बाद ही ना चुनाव हुआ, कई जजमेंट के बाद चुनाव हुआ। अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है और बिहार की जनता कहती है कि नहीं, बिहार का नेता लालू प्रसाद यादव है, गरीबों का नेता लालू प्रसाद यादव है। चलिए जवाब ले लेते हैं अख्तरुल इस्लाम साहब, जवाब ले लेते हैं। एक बड़ा आरोप सुहेली मेहता जी अख्तरुल इस्लाम साहब का, हालांकि 4 फैसले में भी ये आरोप आप पर लगते रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से सीबीआई को मैनिपुलेट करते हुए, तथ्यों को छेड़ते हुए, साजिशन, ये सब कुछ आप सबकी तरफ से किया गया। अच्छा देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं वो यही बात कहेंगे और हमेशा से कहते भी आए हैं कि जो सरकार है और जो उनके जो विपक्षी यानी हम लोग हैं वो लोग साजिश करके, इसका मतलब कि इनको न संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर विश्वास है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही इस तरह की रही है। क्या ये साबित करना चाहते हैं कि ये फर्जी जांच और उसके परिणाम के तहत न्यायपालिका ने इस तरह की सजा दी है? इसका मतलब ये यही साबित करना चाहते हैं कि जो भी न्यायपालिका में फैसला होता है वो जांच के फर्जी रिपोर्ट पर होता है, ये यही साबित कर। इसका मतलब कि इनको लोकतंत्र के किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो सही है, लालू जी 2010 में थे बाहर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और ये लोग सपना देखते रह जाएंगे। ठीक है, इनके सीट बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा सीट और बढ़ा। आप इसके पहले वाले चुनाव 2015 के चुनाव में और 2020 के चुनाव में, दोनों में अंतर देख लीजिए इनका, उस समय सीट कितना था और आज सीट कितना है। तो ये जो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं तो इन पर इन लोगों को सोचना होगा। देखिए, न्यायपालिका के
किसी भी फैसले पर हम लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है, ना हमारे पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है इसका इनको सम्मान करना चाहिए, न कि इस तरह से दूसरे को दोषी ठहराना चाहिए। बिल्कुल, विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विनोद शर्मा जी, सुशील कुमार मोदी जो हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि देखिए ये इस मामले को अगर हम पृष्ठभूमि में रखते हैं तो इससे ये साबित भी होता है कि अब तक क्या कुछ होता रहा था। हालांकि अब ये परिपाटी नहीं चलेगी, अब इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। अगर आप किसी भी कार्य में संलिप्त हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, जिससे आप लोगों के हितों की अनदेखी करते हैं, अगर आप ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जिससे बिहार की जनता का अहित होता है, तो फिर परिणाम ऐसे ही होंगे जो आज फैसले के तौर पर लालू प्रसाद के सामने आया। विनोद जी, अख्तरुल इमाम जी अभी दुख की घड़ी में है, हम इनको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हमारे नेता सुशील मोदी जी ने अभी जो कहा कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये आज नहीं, प्राचीन काल से प्रचलित है कि जैसा आप कीजिएगा उसका फल निश्चित मिलेगा। और निश्चित रूप से लालू जी के स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं, उम्र काफी है, स्वस्थ रहें, लेकिन चूंकि गलती की है वो स्पष्ट है, और कोई हमारी सरकार ने नहीं, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारा गठबंधन न किसी को फंसाता है न बचाता है। हम लोग न्याय के साथ रहते हैं, न्याय का काम करते हैं। और आश्चर्य होता है कि अख्तरुल इमाम जी को ये नहीं पता है कि जब केस हुआ था तब उन्हीं की सरकार थी केंद्र में, लालू जी के लोग वहां मंत्री थे, उनके दर्जनों मंत्री थे राजद के, और देवगौड़ा शासन काल में इनकी गिरफ्तारी हुई, वो भी इन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही थी। तो फिर भाजपा कहां से आती है, हमारा गठबंधन इसमें कहां से फंसाने इनको आता है। सीबीआई भी नहीं की थी, सारा एजेंसी नहीं की थी, तो सच्चाई थी, साक्ष्य था, घोटाला हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, और सारे चीजों का प्रमाण है। लगातार अभी 25-26 वर्षों तक केस चल रहा था, समझ लीजिए कितना गहन जांच हुआ होगा, एक एक कागज का जांच हुआ होगा, न्यायाधीशों ने काफी बारीकी से इसका अध्ययन किया, ऐसा नहीं है। और लगातार जिसमें इनकी संलिप्तता थी, चूंकि मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, और सारी चीजें इनके आंख के सामने होती रही है, इनके कलम से होती रही है, तो ये आश्चर्यजनक नहीं है। और उसका प्रमाण भी है परिसंपत्तियों का होना, वो सामने स्पष्ट दिखता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी संपत्ति इनके पास आई, कहां से आई। एक साधारण परिवार में, खुद कहते थे लालू जी कि हम चपरासी क्वार्टर में रहते थे, चपरासी हमारे भाई थे, खुद गर्व की बात है कि चपरासी के भाई मुख्यमंत्री बना। इसीलिए अख्तरुल इस्लाम साहब से ही पूछ लेती हूँ, अख्तरुल इस्लाम साहब को भी जरा विनोद शर्मा जी के साथ लेकर आया जाए। अख्तरुल इस्लाम साहब, बहुत सीधे और सपाट शब्दों में लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जिस आधार पर आप कह रही हैं कि ये फैसला और इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा काम कर रही थी, सवाल तो ये भी जनता पूछेगी और पूछती रही है हर फैसले के साथ। जब फैसला इससे पहले 4 मामलों में आया कि आखिर ये संपत्ति अर्जित कैसे हुई, साधारण से असाधारण कैसे बन गए, ये सब कुछ हुआ कैसे। देखिए, आपका सवाल जायज है। आपने देखा होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज हुआ और व्यापक जांच हुआ, उसमें जांच हुआ, कोर्ट में सुनवाई हुआ। और आपको यह भी जानकारी होगा कि लालू प्रसाद जी आय से अधिक संपत्ति के मामले बाइज्जत बरी किए गए हैं कि इनके पास कोई भी संपत्ति आमदनी से अधिक नहीं है, बड़ी हो चुके हैं उसमें। फिर इस तरह का आरोप लगाना ये न्यायालय का अपमान नहीं है क्या? ये न्यायालय का अपमान नहीं कि टीवी चैनल पे बैठ करके विनोद शर्मा जी के बारे में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अभी भी तेजस्वी जी पर केस चल रहा है, उनके पुत्र हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, 33 परिसंपत्तियों की उस उम्र में मालिक कैसे बन गए? अभी तक बिहार की जनता को जवाब नहीं मिला है। आप कहां बरी हो गए हैं? सारी संपत्तियां सामने, आपकी सारी संपत्ति सील है, सरकार ने सील करके रखा है सारे फार्म हाउसों को, दिल्ली से पटना तक। तेजस्वी जी पे चले गए, आप कैसे कहते हैं कि बरी हो गए? आप बताइए तो कैसे, पूरे बिहार की जनता को बताइए कि संपत्तियों के हर व्यक्ति मालिक हो जाए। लालू प्रसाद जी पे कर रहे थे, अभी लगता लालू प्रसाद जी पे कर रहे थे, ये 25 साल पुराना मामला है, 30 साल पुराना मामला है, लालू जी के पास संपत्ति है, उन पे FIR दर्ज हुआ है, जांच हुई, अब तक शुभकामना देते हैं कि लालू जी ने बहुत ऊंची उड़ान उड़ी, मेहनत करके उड़े हैं, लेकिन गलती की है, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अरे बात समझिए, बिहार की जनता बातों को जान रही है। देखिए, लोअर कोर्ट का फैसला हुआ है, लोअर कोर्ट को एक सीमित अधिकार होता है
जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करती है, उस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जो जांच एजेंसियां बीजेपी से प्रेरित है, सीबीआई क्या है? सीबीआई आप ही की थी ना उस समय, आपकी सरकार थी केंद्र में, आपके लोग मंत्री दर्जनों मंत्री थे आपके, क्यों सीबीआई ने नहीं रोका? आपकी सरकार ने क्यों नहीं रोका सीबीआई को? आरोप हम पे लगाए तो हमको जवाब देने दीजिएगा ना, आरोप हम पे लगाए तो हमको जवाब देने बिल्कुल, दीजिएगा। विनोद शर्मा जी जरा जवाब तो सुनिए, क्योंकि आपने कहा कि वो संपत्ति का अर्जन कैसे हुआ जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी किया, कोर्ट ने उन्हें इस चीज से मुक्त किया कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर ऐसे में आपका ये आरोप बेहद गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। अरे भाई 33 परिसंपत्ति कैसे आ गया? तेजस्वी जी को इस उम्र में किसने संपत्ति दिया? चैप्टर चेंज कर दिया। हजारों करोड़ की संपत्ति है, अभी पटना में सील है, दिल्ली में सील है। आखिर लालू जी की संपत्ति थी ना, आप किसी के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए, कमा के कहिए कि मेरा बेटा है, इसका कमाया हुआ है। कहां से कमाया? कोई जवाब है क्या इनके पास? क्या बिहार की जनता को समझाइए कि कहां से इतने बड़े बड़े लोग के आप मालिक बने, इतने बड़े फार्म हाउस के मालिक बने। अब देखिए, आप सैकड़ों फ्लैट, सैकड़ों मकान है आपके, कहां से आ गए? कहाँ है आपकी जांच एजेंसी? क्या कर रहे हैं आप लोग? उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। एजेंसी तो अभी केस है, तेजस्वी जी पर केस है ना, क्या देखिए उसको क्लियर कर दीजिए ना। तेजस्वी जी पर चलिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से चंद्र प्रकाश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश सिंह जी, मैं आपसे आप तक आना चाहूंगी। चंद्र प्रकाश सिंह जी, इस फैसले से पार्टी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि लालू प्रसाद अपने आप में एक सबल का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं पार्टी और परिवार के अंदर जिस तरह की उथल पुथल मची हुई थी, उस उथल पुथल को लालू प्रसाद का बाहर रहना कंट्रोल तो कर रहा था। हमसे पूछ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी से मेरा सवाल है। चंद्र प्रकाश जी से मेरा सवाल है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, कोई परिवार का मुखिया हो, कोई दल का प्रधान हो, और अगर उस पर कोई विपत्ति आ जाए या उसको कोई संकट में घिर जाए तो परिवार पर भी असर पड़ता ही है और दल पर भी असर पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि लालू जी का एक जो छवि है लोगों में, उनके जो मतलब मतदाता हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, वो ये इससे प्रभावित नहीं होते हैं कि वो जेल में हैं अथवा जेल से बाहर हैं। ये भी एक सच्चाई है जिसको हम लोगों को ग्रहण करना पड़ेगा। तो लालू जी का एक ये भी असर है, ये असर को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अब कोई आदमी लंबे समय तक जेल में रहेगा और लगातार ऐसे केसों में सजा होती रहेगी, तो देखिए मानसिक रूप से भी आदमी को प्रताड़ना होता है ना। आदमी तो इंसान ही है। बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी, लालू जी बाहर थे तभी आपको भी उम्मीद थी कि लालू जी जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के भीतर मेरी कोई उम्मीद नहीं है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उसे भी वो मैनेज कर पाते। नहीं, अरे नहीं, बात सुन लीजिए ना। देखिए, किसी को किसी से कोई उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद कोई हम लोग बना के नहीं बैठे हैं। अरे ये तो आज जो ऑर्डर आया है या जो कोर्ट ने फैसला दिया है, ये कोई ऐसा थोड़ा है कि हम लोगों को लगता नहीं था कि ऐसा फैसला होगा। सिमिलर केस इसी तरह का फैसला आएगा, ये आप भी मानकर बैठे हुए आया है, ये आप भी मानकर बैठे हुए थे। ये मालूम था कि ये फैसला होगा ही, ये सबको मालूम था कि फैसला यही होना है। ये तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है इस फैसले के बाद, जरा वो भी सुन लेते हैं। उसके बाद मैं रवि उपाध्याय जी का रुख करना चाहूंगी। जरा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, मैं चाहूंगी कि उनकी प्रतिक्रिया एक बार चलाई जाए। जवाब सुन लीजिए। उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही। ये लोग देख रहा है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है, और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी, गरीबों की पार्टी। निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा होपफुल है कि ऊपरी अदालत से लालू जी को न्याय जरूर मिलेगा।
तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, जनता के ऊपर इस फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सचमुच फर्क नहीं पड़ेगा? जान लेते हैं रवि उपाध्याय जी से ही। रवि उपाध्याय जी, आपके तजुर्बे से जानना चाहूंगी, आपने करीब से आरजेडी को देखा है, आपने करीब से बिहार की राजनीति को भी देखा है, लालू प्रसाद को भी देखा है। क्या सचमुच लालू प्रसाद का न होना जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता है, पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता है, या परिवार के ऊपर फर्क नहीं डालता है? विभा जी, लालू प्रसाद यादव सेम नेचर के केस में जेल में थे अभी कुछ दिन पहले, तो अभी छूट के आए हैं, और उसके बाद से चुनाव परिणाम आया है विधानसभा का, जो इस बार हुआ है तो वो आपको स्पष्ट ज्यादा बोलने की हमें जरूरत नहीं है, वो बता देता है संख्या बल क्या है और वो बड़ी पार्टी उसका उनके विधायकों की संख्या क्या है सदन में। नंबर एक। नंबर दो बात, अब निश्चित तौर पर किसी परिवार के मुखिया, किसी दल के शीर्ष नेतृत्व के ही अगर यदि इस तरह की बात होती है तो स्वाभाविक तौर से पीड़ा तो सबको होगी, लेकिन कहीं से भी आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव ने एक मजबूत स्तंभ तेजस्वी के रूप में पार्टी को छोड़ दिया है, कि जो कि उनका परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में भी देखने को मिला, और भी जो आपका उपचुनाव कह लीजिए या चुनाव कह लीजिए, सब में उनको हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रवि उपाध्याय जी, लेकिन मेरा सवाल इसलिए क्योंकि इस खामोशी को हमें क्या इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव परिवार के ही बड़े और छोटे पुत्र हैं, इनके ऊपर ही परिवार और पार्टी दोनों की बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर चीजें अब तक देखी और समझी गई हैं, क्योंकि परिवारवाद जिसका आरोप भी लगता रहा है ये इस दो नामों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो क्या ये कलह अब एक बार फिर से सतह पर नहीं आएगी, जिसे लालू प्रसाद बाहर रहते हुए मैनेज कर रहे थे, दबा रहे थे, या उसे रोकने की कोशिश तो वो कर ही रहे थे? नहीं, देखिए विभा जी, अब ये परिवारवाद की परिभाषा तो अलग है, वो हर दल में कम व बेश यही स्थिति बनी हुई है। हाँ, अभी यहाँ पर आरजेडी बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, ऐसे में तमाम लोगों की निगाहें उस पर रहती हैं कि छोटे भाई बड़े भाई और दोनों का कद एक समान, तो उसमें थोड़ा सा पेंच जरूर फंसता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों जब रांची में थे तो उस समय भी कुछ होता था तो बैठ करके वो सुलह हो ही जाता था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और थोड़ी बहुत तो परिवार में टनटून चलता ही रहता है, बर्तन एक जगह रहने पर तो सब जगह होता है, उसमें भाई है तो उसमें होगा ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इशू कोई लोग सॉल्व कर लेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं अब रह गया है। चलिए देखिए, अब लालू अपने आप में एक साइकोलॉजिकल दबाव पार्टियों पर डालते रहे हैं और इसीलिए लालू हमेशा चर्चा में भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पुलिस को सफलता भी मिली।